बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपको लेमन से बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे बता रही हूँ। चाहे कैंसर हो कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे ब्यूटी हो कैसे इस्तेमाल करना है। लेमन वाटर हम पीते हैं तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, कब पीना चाहिए। वैसे इसमें सिट्रिक एसिड होता है, कौन पी सकते हैं कौन नहीं पी सकते हैं, किन के लिए लीमू आबे हयात है और उसके बीज क्या करते हैं, उसके छिलके क्या करते हैं और हमें लेमन वाटर क्यों पीना चाहिए, हमारी सेहत के लिए क्यों बेहतरीन है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी पीना चाहिए। वो कौन लोग हैं और दर्दों में लेमन लगाया कैसे जाता है, इन सारे सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेमन जो फल है, जो आपको, ये भी वो फल है, मेरे मुशाहिदे में एक बात है, हर वो फल जो रेडी पे मिलता है, सब्ज़ी वालों के पास मिलता है, वो जो है दूसरे फ्रूट से बहुत ही बेहतरीन होता है। लेमन की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, डेली वैल्यूज़ वगैरह तो सब आपको पता होता है। जो बड़े वाले लेमन होते हैं, अगर थैलेसीमिया, देखिए इससे भी बड़े मिलते हैं, मैंने कामरान से कहा था और बड़े लेकर आ जाओ, जैसे कीनू के साइज़ के भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने बड़ी कोशिश की तो हमें ये वाले लेमन मिले कागज़ी। आप इन लेमन का अचार बना के थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर बच्चों को या बड़ों को देना शुरू करें। अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं, अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि डेली अगर इतना बड़ा लेमन है, आप इसका जूस डेली पीते हैं तो आपकी विटामिन सी आपको कितना चाहिए, 70, ख़वातीन के लिए कहते हैं 70 mg, मर्दों के लिए कहते हैं 90 mg तक। तो ये एक बड़ा लेमन या आप 2 छोटे लेमन ले लें तो आपकी विटामिन सी की डेली की डोजेज पूरी हो जाती है लेमन वाटर से। लेमन वाटर सुबह खाली पेट पीना बहुत सारे अमराज को आपकी बॉडी से ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। जैसे मैं यहाँ लेमन वाटर बना रही हूँ, आपने हमेशा मुझे देखा होगा मैं बीज निकाल देती हूँ, मगर मैं जो हूँ इसका छिलका कभी भी नहीं उतारती, क्योंकि जितना फाइबर, जितनी चीज़ें इसके छिलके में है, जूस में तो चलो आपको मिल जाता है, जूस में आपको मिल जाता है क्या मिल जाता है, विटामिन सी। मगर अगर आप मेरे कहने पे आज से बीज हटाकर जो इसका जूस जो है उसके साथ छिलके खाने की आदत डालें, आपके बहुत सारे अमराज जिसमें जोड़ों का दर्द भी है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। आप इस पे गर्म पानी डालें ताकि इसके ऊपर जो लेमन के छिलके के अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, वो निकलकर जो है इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इसमें कोई चीज़ डालनी है तो सिर्फ जो मैं आपसे जो मेरा तरीक़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है पिंच, सिर्फ इतनी सी, यानी कि 1 से 2 काली मिर्चें, बस। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, अलबत्ता आप ORS बनाना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इसको पीना चाह रहे हो, तो फिर आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लेमन वाटर से विटामिन सी जो है वो हासिल करें और अपनी डेली डोजेज के लिए आप बजाय अद्वियात पर जाएं, तो ये लेमन वाटर आपकी मदद कर सकता है। सुबह खाली पेट पीना। हाँ, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। कुछ लोगों को सिट्रिक एसिड, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनको फिर ये जो लेमन वाटर अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसमें शहद डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेमनेड बनाने का तरीका भी मैंने शायद इसमें अपने जो चैनल है उसमें बताया है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं पुदीना जो है ना सुखाकर उसको पाउडर बना लेती हूँ। और जितना सूखा हुआ पुदीना होता है उतना ही मैं उसमें क्या करती हूँ, खाने का सोडा डाल लेती हूँ और उसमें उतनी ही मिश्री मिला लेती हूँ। 3 चीज़ें हम वज़न मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद नींबू निचोड़ने के बाद वो वाला जो पाउडर है वो 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो बजाय बाहर के फ्रिजी ड्रिंक से ठंडा ठंडा वो पीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा। मैं यहाँ भी आपको बनाकर बताती हूँ। जी जनाब, अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे जाते हैं तो एक दरमियाने लेमन में आपको 30 mg विटामिन सी मिल जाता है। कुछ मकदार में फाइबर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी इसमें पाया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए शकंजबीन बनाते हैं जिसमें नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, लेमन डालते हैं और गर्मियों से बचने के लिए, पसीने की ज़्यादती के लिए, पेशाब की जलन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोड़ों के दर्द में लेमन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि लेमन को इस्तेमाल किस में नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्स है तो नहीं करना चाहिए, अगर आपको गाउट गठिया का मर्ज़ है तो नहीं करना चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें एसिड, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है, अगर आपकी आंतों की सोजिश है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें आपने शहद डाल के इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में आप विटामिन सी जहाँ बिग नो होता है वहाँ आपने लेमन का इस्तेमाल नहीं करना। जी जनाब, नींबू का एक और फ़ायदा, आपको शदीद सर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, चुक आ गई है, पाँव हिलाया ही नहीं जा रहा है, परेशान नहीं हो, आपके घर में आपका इमरजेंसी ऐड है। आपने नींबू को इस तरह कट करना है। कट करने के बाद पहले आपने उसको डिप करना है नमक में डिप किया। उसके बाद आपने इसको डिप करना है सरसों में अच्छी तरीके से। और जब लगाना है, जब आप इसको लगाएं तो उसको स्क्विज भी करते रहें ताकि इसका जो है ऐसे, ताकि ये नमक और सरसों के साथ मिलकर उस दर्द वाली जगह पर आप लगाएं और आप मिरेकल देखें। मेरा आजमाया हुआ है, सर में शदीद दर्द हो, कुछ नहीं हो, तो मैंने ये करके देखा है, मुझे फ़र्क पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि यही रेमेडी आप करें, आपको भी फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर के बाल सफ़ेद तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना ही घुटनों के बाल सफ़ेद होंगे, दर्द ज़रूर दूर हो जाएगा। सही, सर्वाइकल हो, कहीं पर भी आपको दर्द हो, ये टोटका ज़रूर आजमाइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।